कोई भी फंक्शन हो या फेस्टिवल हो, बहुत सारी चीज़ें हम परचेस करते हैं और फिर क्या होता है वो सब चला जाता है। तो चीज़ों को कहाँ रखें, उसका रीयूज़ कैसे किया जाए। तो रिसेंटली ही हमारे सारे ही फेस्टिवल जा चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने ली है, तो उसका रीयूज़ कैसे किया जाए वो हम जानेंगे। इस तरह से उसको संभाला जाए, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि हमारा घर को हमें क्लटर फ्री भी दिखाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो सारी ही चीज़ें जो दिवाली पे मैंने ली थी, या आप मोस्ट ऑफ कह सकते हो जो भी चीज़ें मैंने DIY करके बनाई थी, हाथों से ही सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, और सारे ही जो DIY आइडियाज़ है वो हमने करके वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो ये सारे ही दिए हो गए, या फिर इस तरह की जो भी फ्लावर की जो लटकन वगैरह, तोरण वगैरह हो गए, या फिर कलर्स या स्टेंसिल, वो सब मैं अच्छे से इस तरह से रैपिंग करके रख दूंगी। न्यूज़पेपर जो रहता है उसमें भी आप रैप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो एक दूसरे के साथ अगर टकराती है तो उसमें क्या हो जाता है, वो सब मिरर वगैरह या फिर ओडल हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि अच्छी तरह से उसको रैप करके हमें रखना चाहिए। तो बस एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, अच्छी तरह से सब कुछ रख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी आपके पास स्टिकर वगैरह हो, या कोई भी कोई वैसे भी कोई टेप वगैरह हो, तो आप इसमें मार्क भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि भाई फिर सब फंक्शन या फिर फेस्टिवल के इस तरह के कार्टून के बॉक्स हमारे घर में रहते हैं, तो पता नहीं चलता किसमें क्या है। तो दोनों ही हमें सारे ही खोल के रखने पड़ते हैं। तो UAE में अभी आप देख सकते हो कि बारिश की सीज़न है, विंटर में खासतौर बारिश यहाँ पर होती है। तो दिवाली गई तो मैंने सारी सीरीज़ निकाल के इस तरह के डिब्बों में मैं रख देती हूँ, जिससे कि क्या हो कि जो नेक्स्ट दिवाली आए तो उसमें हम अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। यहाँ पर एक मैंने ये धागा ले लिया है, और अच्छे से आपको इसको टाई कर देना है। और फिर इस तरह के जो सीरीज़ के डब्बे नहीं हो आपके घर में, तो बहुत सारे डब्बे हमारे घर में रहते हैं, तो आप इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उस डब्बों का यूज़ कर सकते हो। अच्छे से रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते, वरना क्या होता है एक दूसरे में उलझ जाते हैं। तो सारे ही आइडिया इस तरह से रीयूज़ या रिसाइकल भी आप कह लो। और मेरे चैनल पर ज़्यादातर वीडियो ऐसे है कि जो भी जीरो कॉस्ट वाले आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दिवाली के दूसरे दिन यानी कि जो न्यू ईयर का पिछला दिन रहता है, उसमें सारे ही जो मैंने फ्रेश फ्लावर का यूज़ किया है वो सारे को इस तरह के प्लांटर में मैंने रख दिया था। तो क्या होता है कि वो एक अच्छा सा नेचुरल खाद की तरह काम करता है। तो इसीलिए मैं उस दिन वीडियो बनाना भूल गई थी, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद आते हैं इस तरह के जो भी गिफ्ट हैम्पर हमें मिलते हैं, या मिठाई के डिब्बे हमें मिलते हैं, या हम अपने लिए लेते हैं, तो वो सारी ही चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हो। और इस तरह की जो शॉपिंग बैग रहती है उसका रीयूज़ आइडिया मैंने बहुत सारे आपके साथ शेयर किए हुए हैं, और मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस इसके बारे में लाने वाली हूँ। और इस तरह के जो मिठाई के डिब्बे हैं उसमें भी आप बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो रहती है वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जे ट्रे आप इसका यूज़ कर सकते हो। ट्रे कैसे बनाते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखा है। इस तरह की लंबी वाली जो स्ट्रैप रहती है उसमें आप नेकलेस वगैरह भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस तरह का जो पुट्ठे का जो गिफ्ट हैम्पर रहता है पुट्ठे वाले मटेरियल का, उसमें थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन कर दिया, और उसमें सारे ही क्रेयॉन वगैरह रखे हैं। ये भी एक मिठाई का डिब्बा है। जो ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हो, अंदर इस तरह के मिठाई भी रख सकते हो। आप अंदर का जो मटेरियल है वो रिमूव करके रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हो। नेक्स्ट दिवाली जब भी आती है मिठाई लेके इसमें ऐड कर देना है। तो ये दोनों पर्पज़ से यूज़ होता है। और यहाँ पर इस तरह की जो पेपर बैग आती है उसमें आप कोई भी जो बिखरे पड़े रहते हैं हमारे घर में पॉलीथीन बैग्स, और वो पॉलीथीन बैग्स हमें चाहिए होते हैं, बहुत ही काम में आते हैं। या फिर आप कह लो कोई भी डस्टबिन बैग हो, वो भी आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हो। तो बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स इसमें इजीली आ जाते हैं, और क्लटर फ्री भी हमारा जो घर है वो रहता है। वरना पॉलीथीन बैग बहुत सारा जो है
स्पेस घेर लेती है। इसी तरह जो भी कपड़े दिवाली पर रहते हैं या शू वगैरह लेते हैं तो इस तरह के हैंगर रहते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ हैंगर की तरह यूज़ कर सकते हो। कपबोर्ड में जो रोड है उसमें आपको इसको हैंग कर देना है और दोनों साइड इस तरह से पर्स जो आपके पास क्लच हो या क्रॉस बैग हो या कोई भी शोल्डर बैग वगैरह, जो भी टोट बैग वगैरह जो भी हो, वो दोनों साइड आप हैंग कर सकते हो। बहुत सारे पर्स आपके इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तो मेरे जो वार्डरोब है इसमें जो रोड ऊपर लगा हुआ है, थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ी है तो ये वो आ नहीं रहा था, तो मैंने इस तरह से हैंगर लगाया और नीचे इसको हैंग किया है क्योंकि पूरा नीचे खाली था। उसी तरह जो भी ज्वेलरी वगैरह दिवाली पर लेते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर गोल्ड की हो, तो उसके डिब्बे भी अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट आते हैं। तो इसमें आप इस तरह से कोई भी ज्वेलरी हो आपकी दूसरी वाली जो थोड़ी एक दूसरे के साथ अगर स्टोन वगैरह हो तो थोड़ा एक दूसरे के साथ घिस जाती है, तो थोड़ी टर्ल वगैरह हो जाती है, तो आप वो भी रख सकते हैं। या इस तरह के सेफ्टी पिन हो गई या कोई भी रबर बैंड भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर दूंगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह की ज्वेलरी भी इसमें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस तरह का डिब्बा है, उसका लोगो थोड़ा बड़ा है और दिख रहा है, तो आपको मैं एक और आइडिया देती हूँ। इस तरह के जो वॉल स्टिकर हम लेते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो बस मैंने ये ले लिया है अच्छा सा। और फिर मैं क्या करूँगी, इस तरह से जो भी साइज़ वगैरह में कट करके फिर मैं इसमें स्टिक करती हूँ, तो ईज़िली स्टिक हो जाता है। और क्या होगा कि इंस्टेंट आपका जो है इस वॉल स्टिकर से इंस्टेंट जो भी कार्डबोर्ड हो या फिर कोई भी थर्मोकोल का बॉक्स हो या कोई भी आपके घर में फर्नीचर हो, वॉल पेपर से इंस्टेंट उसका मेक ओवर हो जाता है और चीप रेट में हो जाता है। और ऊपर थोड़ा सा मुझे रखना था तो मैंने 2-3 चीज़ें लगा के रखी, पर फाइनली मैंने एक मिरर है ऊपर लगा दिया है, जिससे कि एक क्यूट सा डिब्बा जैसा विंटेज लुक आने लगा है। यहाँ पर ड्रेसिंग पर मैंने इसको प्लेस किया है छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। उसी तरह 2-3 साल से एक मिठाई का डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो थोड़ा इसका कार्डबोर्ड बहुत ही हार्ड है, तो मैंने सोचा कि इसका रीयूज़ करते हैं। तो बस इस तरह की जो भी वाटर बोतल की कैप रहती है उसमें मैंने सिल्वर और गोल्डन कलर किया था और दूसरे प्रोजेक्ट में मैंने इसका यूज़ किया था, तो उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगी। और नीचे का बेस में इससे बना दूंगी, तो थोड़ी हाइट हो जाएगी और नीचे स्पेस भी हो जाएगी, तो थोड़ा ज्वेलरी बॉक्स जैसा थोड़ा उस तरह का थोड़ा लुक आएगा। फिर जो भी वॉल स्टिकर हमने यूज़ किया था जो वो सारा ही मैं जो है इसमें यूज़ कर दूंगी। जितना भी नाप वगैरह है वो लेके वॉल स्टिकर को इस तरह से पहले खोल के फिर इस तरह से इसको प्रेस करके एक साइड पहले हमें स्टिक कर देना है। तो स्टिक करने के बाद नीचे से हमको नीचे खींचते जाना है। और कोई भी आपके पास कार्ड वगैरह हो या फिर हाथों से आपको इसको प्रेस करते जाना है, जिससे कि क्या हो कि अंदर एयर ना रहे, वरना बबल्स जैसे मार्क्स हो जाते हैं। तो बस अच्छी तरह से लगाने के बाद इसका लुक ही एकदम बदल जाएगा। तो इस तरह के जो स्टिकर रहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो क्या होगा कि वो आप इस तरह की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो इस तरह की जो मोज़ेक आर्ट वाला जो प्रिंट है वो बहुत ही चल रही है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो ये स्टोन वाला स्टिकर आता है वो मैं यहाँ पर नीचे थोड़ा लगा दूंगी, तो थोड़ा अच्छा लुक लगेगा। ऊपर इस तरह का मेरे पास तोरण का मटेरियल पड़ा हुआ था, तो ऊपर मैंने ये लगा दिया और इसके ऊपर मिरर चिपका दिया, जिससे कि इसका अच्छा लुक आए। और इसे मैं डाइनिंग टेबल ऊपर प्लेस कर दूंगी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। आप इसमें कटलरी भी रख सकते हैं, कोई भी मिठाई वगैरह भी रख सकते हैं, या एज ए ट्रे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर भी स्टोरेज है और ऊपर भी आप कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं। तो हमारा एक डिब्बा अच्छे से तैयार हो गया। या इस तरह से आप बाजोट वगैरह भी बना सकते हैं। ऊपर जो तोरण का मटेरियल लगा है वो आपको बस नहीं लगाना, तो एज ए ट्रे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।